हाँ तो प्यारे स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अनीस सर सॉल्यूशन मैथ में। आज हम आपको बताने वाले हैं मैथ इंग्लिश का ट्रांसलेशन, जिसे हम हिंदी में अनुवाद कहते हैं। ट्रांसलेशन जिसे हम हिंदी में अनुवाद कहते हैं। हम ट्रांसलेशन के भाग वर्ब टू बी को पढ़ेंगे। हम ट्रांसलेशन के भाग वर्ब टू बी को पढ़ेंगे। वर्ब टू बी को पढ़ेंगे जिसमें आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस और इसके और भी भेद होते हैं, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस, जिसकी पहचान होगी, जिसकी पहचान यह है कि यदि वाक्य के अंत में है शब्द आ जाए तो वहाँ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। इसका फार्मूला ये होता है कि पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। हिंदी में कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, उदाहरण। जैसे वह ईमानदार है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो फार्मूला हमारा कहता है कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करिए, फिर उसके बाद प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर उसके बाद वर्ब इज, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, हॉनेस्ट मीन्स ईमानदार, फुल स्टॉप। फिर उसके बाद हम दूसरा देखते हैं, मैं बहुत भूखा हूँ। मैं बहुत भूखा हूँ। इसमें भी ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा वर्ब है। कितना तेज है। इसमें भी फार्मूले प्रयोग से चलेंगे। हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट हमारा है आई, फिर उसके बाद वर्ब लगाएंगे एम, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, वेरी हैंग्री।
तो हमने आपको ट्रांसलेशन पढ़ा, ट्रांसलेशन को हिंदी में कहते हैं अनुवाद। फिर उसके बाद ट्रांसलेशन में हम पढ़ेंगे वर्ब टू बी, जिसमें आता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट ट्रांसलेशन में प्रेजेंट टेंस की पहचान होगी यदि वाक्य के अंत में है, शब्द आ जाए तो वहाँ प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, जिसे हिंदी में कर्ता प्लस क्रिया प्लस कर्म। फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, एक दो। फिर उसके बाद है वह ईमानदार है, तो इसमें वह हमारा सब्जेक्ट है, ईमानदार हमारा है ऑब्जेक्ट और इज है वर्ब। तो फार्मूला हमारा कहता है कि पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करिए, फिर उसके बाद वर्ब का प्रयोग करिए, फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का प्रयोग करिए या ऑब्जेक्ट का। तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर उसके बाद हमारा वर्ब है इज, फिर उसके बाद ईमानदार की स्पेलिंग होती है हॉनेस्ट। फिर दूसरा है मैं बहुत ईमानदार हूँ, तो इसमें मैं है सब्जेक्ट और भूखा है ऑब्जेक्ट और हूँ है वर्ब। तो पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर उसके बाद इसमें आई के साथ एम का प्रयोग किया जाता है, तो आई एम ऑब्जेक्ट वेरी हैंग्री।